हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है RSTN। इसी का मीनिंग होता है रिस्टार्ट और ये बिलोंग करते हैं इंस्ट्रक्शन ब्रांच ग्रुप से। रिस्टार्ट ये वर्ड हमने सुना होगा, हमने फर्स्ट चैप्टर स्टडी किया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8085 गाइस। हमने वहाँ पे पिन डायग्राम पढ़ी थी 8085 की, तो वहाँ पे आपने ज़रूर वर्ड सुना होगा रिस्टार्ट इंटरप्ट। ठीक है, तो ये जो RSTN है ये इंस्ट्रक्शंस हैं, ओके गाइस, तो इसलिए इनको कहा जाता है सॉफ्टवेयर रिस्टार्ट इंटरप्ट। ओके, तो जो हमने फर्स्ट चैप्टर में जो स्टडी किए थे इंटरप्ट, उन्हें क्या कहा जाता है पता है? हार्डवेयर रिस्टार्ट इंटरप्ट्स। ओके, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इंटरप्ट्स ऑफ 8085। सो जो आपको सॉफ्टवेयर इंटरप्ट के बारे में लिखना है वो लिखेंगे हम RSTN के बारे में, जो थोड़ी देर में हम स्टडी करेंगे। और हार्डवेयर रिस्टार्ट इंटरप्ट हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करके बता देता हूं, जैसे कि RST 7.5, 6.5, 5.5, INTR, ट्रैप गाइज, इन्हें हार्डवेयर इंटरप्ट कहा जाता है। अब सॉफ्टवेयर इंटरप्ट हो या हार्डवेयर इंटरप्ट हो, दोनों का काम गाइज एक ही होता है, माइक्रो प्रोसेसर को इंटरप्ट करना। आप इंटरप्ट की डेफिनेशन वगैरह अच्छे से जानते ही हैं। अब देखो गाइज, जो रिस्टार्ट होता है ना, इसका मतलब होता है फ्रेश स्टार्ट। फ्रेश स्टार्ट का मीनिंग गाइज, माइक्रो प्रोसेसर कुछ चीजें परफॉर्म कर रहा है, बाहर से एक रिक्वेस्ट आती है। इंटरप्ट एक प्रकार की रिक्वेस्ट है, तो बाहर से जब एक रिक्वेस्ट आती है तो माइक्रो प्रोसेसर जो करंट टास्क परफॉर्म कर रहा है, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, उसे वो पॉज करता है। देखो हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं गाइस, पॉज। और जो पॉज चीज हुई है उसे रिज्यूम भी तो किया जा सकता है ना, तो उसे पॉज करता है और जो नई रिक्वेस्ट आई है उसके साथ जो इंस्ट्रक्शन आया है उसे वो एग्जीक्यूट करता है। और हो सकता है कि वो एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद जिस इंस्ट्रक्शन को उसने पॉज किया था वो फिर से उसे एग्जीक्यूट करे। ठीक है, सो गाइस, जो इंस्ट्रक्शन पॉज किया गया था उस इंस्ट्रक्शन के एड्रेस के बैकअप लिए जाते हैं, और इंस्ट्रक्शन के बैकअप एड्रेस के कहाँ लिए जाते हैं? स्टैक में लिए जाते हैं। ऐसा हमने कॉल इंस्ट्रक्शन में पढ़ा था। तो गाइस, कॉल इंस्ट्रक्शन और रीसेट इंस्ट्रक्शन एक दूसरे से रिलेटेड है। कॉल में भी प्रोग्राम का फ्लो चेंज होता है, हम एक पर्टिकुलर एड्रेस की तरफ चले जाते हैं एग्जीक्यूशन के लिए, और रिस्टार्ट में भी वैसा ही होने वाला है। तो कौन सा एड्रेस की तरफ जाएंगे पता है गाइस? हम ये जो n लिखा है इसके जगह पे 0 to 7 ऐसे नंबर रहेंगे, उनके ऊपर प्री डिटरमाइंड एड्रेस रहेगा। जैसे RST 7.5 है, 6.5 है, इनके अंदर भी एक एड्रेस हाइड है ना गाइस, बिल्कुल वहां पे भी एड्रेस हाइड होता है, वहां पे हम चले जाएंगे एग्जीक्यूशन के लिए। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो पहले आप हार्डवेयर रिस्टार्ट इंटरप्ट जितना आपको पता है वो सब कुछ आप एक्सप्लेन कर दो। जैसे कि दीज आर रिस्टार्ट इंटरप्ट, इन्हें वेक्टर्ड इंटरप्ट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्रोग्राम का फ्लो को चेंज करते हैं, जो भी इसमें एड्रेस छुपा होगा वहां पे हम चले जाते हैं। इसके बाद गाइज, दे हैव हायर प्रायोरिटी देन INTR। आपको पता है कि इनकी प्रायोरिटी INTR से ज़्यादा होती है, और INTR हमारा एक जनरल पर्पज इंटरप्ट है, आप वो भी पॉइंट लिख सकते हैं। इसके बाद इनमें प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, सबसे हाईएस्ट जो प्रायोरिटी होती है वो ट्रैप की होती है, और उसके बाद 7.5, 6.5 और 5.5 जो इंटरप्ट है वो है, और उसके बाद INTR होता है। इन इंटरप्ट्स की भी दो कैटेगरी है, एक मास्केबल इंटरप्ट होता है जिन्हें अवॉइड किया जा सकता है, जैसे कि RST 7.5 से लेकर INTR है, इनको डिसेबल किया जा सकता है। ठीक है गाइस, तो इसलिए इनको मास्केबल इंटरप्ट कहा जाता है। और जिसे डिसेबल नहीं किया जा सकता है उन्हें बोलते हैं नॉन मास्केबल इंटरप्ट। उसका एग्जाम्पल हमारा ट्रैप वगैरह है, आप उसके बारे में अच्छे से जानते हैं। इसके बाद गाइस, एक टेबल भी आपने प्रिपेयर किया था जहां पे आपने नेम लिखे थे इंटरप्ट के। ये हमारे सभी के सभी हार्डवेयर इंटरप्ट हैं, इनकी प्रायोरिटी ऑर्डर हमने लिखा था, और गाइस इनके ऊपर एड्रेस छुपा होता है। INTR में तो अलग से एड्रेस आता है, बट ये पहले 4 इंटरप्ट है, इनके ऊपर ये एड्रेस छुपे होते हैं। ओके, और INTR में तो इंस्ट्रक्शन के साथ आता है, जो भी होगा इंस्ट्रक्शन उसका एड्रेस यहाँ पे आएगा और वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, सो गाइज ये टेबल जो हो गया ये हमारे हार्डवेयर इंटरप्ट का हो गया है। सो गाइज ये जो हमने टॉपिक अभी हमने रिवाइज किया, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप चाहे तो वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं। इसमें से एक चीज हमें थोड़ी सी नोट करके रखनी है ताकि हम आगे का टॉपिक अच्छे से पढ़ सकें। ये जो नंबर है 7.5, 6.5, 5.5, मैंने आपको कहा था कि ये प्री डिटरमाइंड एड्रेस है, इनमें एक एड्रेस छुपा है, तो वो कैसे निकालते हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल RST 6.5 का लेते हैं हम, तो ये जो 6.5 जो नंबर है, अगर आप इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आपको आंसर मिलता है गाइस वो डेसिमल में मिलता है। जस्ट इस डेसिमल नंबर को आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो, आपको वो टेक्निक पता है कैसे करते हैं, तो आपको आंसर मिलेगा इस 34H। ओके, सो गाइस यही हमारा वो प्री डिटरमाइंड एड्रेस है। जब RST 6.5 एग्जीक्यूट होगा तो प्रोग्राम का फ्लो इस एड्रेस की तरफ चला जाएगा। सो गाइस ये चीज आपको थोड़ी समझनी चाहिए। क्यों? क्योंकि RSTN जब हम पढ़ेंगे तो n की जगह भी ऐसे ही नंबर रहते हैं, बस फ्रैक्शनल नंबर नहीं रहते, इंटीजर नंबर रहते हैं 0 to 7। टोटल यहाँ पे
8 नंबर दिए रहेंगे और उनके एड्रेस भी आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए और वही वो एड्रेस होता है गाइज जहां पे हमारे प्रोग्राम का फ्लो ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं हमारे एक्चुअल टॉपिक की तरफ गाइज, और वो है RSTN। ऑफ कोर्स हमारा एक सॉफ्टवेयर रिस्टार्ट इंटरप्ट है। ग्रुप रहेगा हमारा ऑफ कोर्स ब्रांच ग्रुप रहेगा। इसके बाद जो एड्रेसिंग मोड है वो रहेगा रजिस्टर इनडायरेक्ट, क्योंकि हमें स्टैक पॉइंटर के कंटेंट वगैरह एक्सेस करने पड़ते हैं, स्टैक को आपको एक्सेस करना पड़ता है, तो आपको एड्रेस दिया जाता है गाइस कहाँ पे, रजिस्टर एसपी में, इसलिए इसका एड्रेसिंग मोड रजिस्टर इनडायरेक्ट है। और वैसे भी आपको पता है गाइस पीसी के कंटेंट का बैकअप लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि RSTN के बाद प्रोग्राम का फ्लो चेंज होने वाला है। जैसे कॉल इंस्ट्रक्शन काम करता है ना, वैसे ही RSTN भी काम करता है। बस इतना ही डिफरेंस है वहां पे कि यहाँ पे n दिया है और n में एक एड्रेस छुपा हुआ है और फिक्स है गाइस कि वही एड्रेस रहेगा पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के लिए। कॉल में आपको अलग से एड्रेस दिया जाता था, बस इतना ही। तो यहाँ पे फर्क है, बाकी वर्किंग वगैरह इनकी बिल्कुल सेम है। तो इसका जो लेंथ है गाइज वो जस्ट 1 बाइट रहती है। n की जगह कोई नंबर आता है 0 to 7, इसका मतलब आपको उसे कंसीडर नहीं करना है ऐसा डेटा करके। डेटा कौन सा होता है? जो हेक्साडेसिमल में होगा। ये कोई हेक्साडेसिमल नंबर नहीं है जो इंस्ट्रक्शन में आने वाला है, वो इंस्ट्रक्शन का पार्ट ही रहेगा, तो इसको आपको अलग से कंसीडर वगैरह नहीं करना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब रही बात गाइज फॉर्मेट, बिल्कुल सेम फॉर्मेट है कॉल के जैसा। देखो अब SP-1 यानी SP जिससे पॉइंट कर रहा है उसके ऊपर का एड्रेस यानी खाली लोकेशन, वहां पे आप भेज दो गाइज हायर बाइट ऑफ प्रोग्राम काउंटर, मतलब उस इंस्ट्रक्शन का हाफ एड्रेस यानी कि हायर बाइट हमने वहां पे भेज दी। उसके बाद उस SP जिसे पॉइंट कर रहा है उससे 2 लोकेशन ऊपर, वहां पे क्या स्टोर कर दो? PCL के कंटेंट स्टोर कर दो। तो अल्टीमेटली PC के कंटेंट यहाँ पे आ गए, यानी कि जहां से आप गाइज ट्रांसफर हो रहे हैं उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन होने वाला था, हुआ तो नहीं था ना, उसका आपने यहाँ पे बैकअप लिया है। तो स्टैक में 2 नंबर आए हैं गाइज, तो SP की वैल्यू 2 से कम हो जाती है। 2 लोकेशन कम हुए हैं और पता है स्टैक पॉइंटर किसे पॉइंट करेगा? जहां पे हमारे PCL के कंटेंट होंगे वहां पे। दैट्स इट गाइज, इतना पक्का है। तो अब जाके जैसे आपने बैकअप लिया, अब PC में आपको कुछ ना कुछ एड्रेस तो स्टोर करना पड़ेगा ना, तो वो एड्रेस कैसे मिलता है? आपको n से मिलता है। जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में कैलकुलेट किया ना, बिल्कुल वैसा ही आप n को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, वो डेसिमल में आंसर आएगा, उसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दो, तो जो भी आंसर रहेगा वही हमारा प्री डिटरमाइन एड्रेस रहेगा और प्रोग्राम वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। दैट्स इट गाइज। अगर आपको कॉल समझा है तो रिस्टार्ट इंटरप्ट कोई नई चीज नहीं है, जस्ट ये फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। दैट्स इट। तो चलो गाइस इसका हम थ्योरी पार्ट लिखते हैं। दीज आर द सॉफ्टवेयर इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन, नाम से ही पता चलता है। दीज इंस्ट्रक्शन आर यूज टू रिस्टार्ट MPU। MPU यानी गाइस हमारा माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट है, उन्हें रिस्टार्ट करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। बस इंस्ट्रक्शन के थ्रू कर रहे हैं, और जो हार्डवेयर इंटरप्ट में हम रिस्टार्ट करते हैं वो पिन के थ्रू करते हैं, ये इंस्ट्रक्शन के थ्रू है। इतना डिफरेंस है यहाँ पे। अब इसके बाद गाइस ये जो हमने फॉर्मूले लिखे हैं उसी को हमको एक्सप्लेन करना है। द हाई ऑर्डर बाइट ऑफ द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड यानी PCH कहाँ पे जाती है गाइस? इज कॉपीड इनटू मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस इज 1 लेस देन द कंटेंट ऑफ रजिस्टर SP। स्टैक जिसे पॉइंट कर रहा है उसके ऊपर की लोकेशन में PCH के कंटेंट जाते हैं गाइस। उसके बाद का पॉइंट भी तो आसान है ना, द लो ऑर्डर बाइट ऑफ द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड यानी PCL इज कॉपीड इनटू मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस इज 2 लेस देन द कंटेंट ऑफ रजिस्टर SP यानी SP जिसे पॉइंट कर रहा है उसके ऊपर के 2 लोकेशन। ऑफ कोर्स गाइस वहां पे चला जाएगा हमारा PCL। 2 लोकेशन एंगेज हुए हैं तो रजिस्टर SP के कंटेंट 2 से डिक्रीमेंट होते हैं। अब रही बात गाइस प्रोग्राम का फ्लो चेंज होने वाला है, तो कैसे होने वाला है वही आपको यहाँ पे लिखना है। फ्लो ऑफ प्रोग्राम यानी कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द इंस्ट्रक्शन हुज एड्रेस इज 8 टाइम द कंटेंट ऑफ n गाइस। ओके, n को 8 से मल्टीप्लाई करो, डेसिमल में आंसर मिलेगा, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो और वही हमारा एड्रेस है। तो n की वैल्यू क्या क्या रह सकती है? n कैन बी 0 to 7। ओके, हार्डवेयर इंटरप्ट में वो नंबर पॉइंट में था 7.5 6.5, यहाँ पे इंटीजर नंबर में, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब कौन कौन से इंस्ट्रक्शन बन सकते हैं इसके? तो पॉसिबल इंस्ट्रक्शन है RST0, RST1, ऐसे करते करते RST7। ठीक है, सो गाइज एक क्वेश्चन एग्जाम में आया, इतना तो आपको लिखना पड़ेगा ही। साथ ही साथ में गाइज ये जो हमने एग्जाम्पल यहाँ पे जनरेट किए हैं उसी में से कोई भी एक एग्जाम्पल यहाँ पे एक्सप्लेन करो। जैसे कि मैंने यहाँ पे चूज किया RST7, तो आपको फाइंड करना पड़ता है प्री डिटरमाइन एड्रेस। ओके, इसमें कौन सा छुपा है? तो यहाँ पे n की वैल्यू 7 है, आपने जो इंस्ट्रक्शन लिया होगा उस हिसाब से यहाँ पे वैल्यू चेंज होंगी। तो n को आपको मल्टीप्लाई करना है 8 से, आपको मिलेगा डेसिमल में आंसर, उसे कन्वर्ट कर दो हेक्साडेसिमल में। ठीक है, एक्स्ट्रा के 2 0 आपको लगाने हैं, तभी तो हमारा ये 16 बिट का एड्रेस बनेगा। तो RST7
जब एग्जीक्यूट होता है सो प्रोग्राम का फ्लो गाइस इस एड्रेस की तरफ जाता है। आप पूरे RST वाले इंस्ट्रक्शन के एड्रेस वगैरह निकाल के रख सकते हो, मैंने जस्ट वन इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे चूज किया है। तो चलो गाइस कुछ अजम्पशन करते, जैसे कि लेट बिफोर RST 7 ये होने से पहले पीसी में 5007H था, यानी अल्टीमेटली गाइस ये रहा हमारा प्रोग्राम काउंटर, उसकी हायर बाइट एंड लोअर बाइट, और वहां पे स्टोर है 5007H। क्या ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ है जो इस एड्रेस के ऊपर है? नहीं। माइक्रो प्रोसेसर मान लो कि RST 7 को एग्जीक्यूट कर रहा है, हुआ नहीं है, तो प्रोग्राम काउंटर इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। यहाँ पे कोई तो भी इंस्ट्रक्शन होगा, हमें नहीं पता, जो होगा वो, ठीक है। तो साथ ही साथ में हमारे पास स्टैक भी तो है गाइस। तो स्टैक मेमोरी लोकेशन कैसे काम करता है आपको पता है। मान लो कि इतना ही हमारा ये स्टैक है और ये लास्ट बाइट जो एंटर हुई है उसे ये पॉइंट कर रहा है, और इसके ऊपर खाली लोकेशन बहुत सारे होते हैं, हम जस्ट 2 बनाते हैं। सो अल्टीमेटली गाइस SP के कंटेंट है हमारे 8004H, ठीक है। तो आफ्टर RST क्या होता है, तो पहले की डायग्राम हम फिर से बना देते हैं, हमने बना ली। और अब देखो गाइस क्या होता है, इनका आपको बैकअप लेना पड़ता है क्योंकि ये अब तक हुई नहीं है। या RST 7 के बाद तो हम यहाँ पे जाने वाले हैं गाइस, तो ये वाला एड्रेस पीसी में आएगा, तो ये वाले जो कंटेंट है आपको यहाँ पे भेजने पड़ते हैं। तो गाइस नंबर उल्टा स्टोर होता है, आपको पता है ना। तो ये 50 पहले यहाँ पे स्टोर होगा, देखो यहाँ से 50 चला गया और इस टैग में चला गया है। अब उसके बाद है 07, तो गाइज ये चला गया यहाँ पे। मान लो थोड़ी देर के लिए कि प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट हमारे खाली हो गए हैं और वो यहाँ पे स्टोर हुए हैं। ऐसे खाली वगैरह होते नहीं गए, जस्ट हमको समझने के लिए मैंने ऐसा बनाया है। तो क्या स्टैक पॉइंटर इसे पॉइंट करेगा? नहीं, स्टैक पॉइंटर तो ऊपर पॉइंट करेगा। तो अल्टीमेटली SP की वैल्यू हो गई है 8002H। तो अब ये जो लोकेशन है पीसी के, तो हमने कंटेंट की कॉपी यहाँ पे बना ली है। तो ये जो RST 7 में छुपा हुआ एड्रेस है गाइज वो यहाँ पे चला जाता है, और अल्टीमेटली अब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो जैसे ही RST 7 कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाता है, माइक्रो प्रोसेसर पीसी की तरफ देखता है, उसमें ये एड्रेस मिलता है और वो चला जाता है उस लोकेशन की तरफ, ओके। और वहां से अगर वापस आना पड़ा गाइस, तो ये वाला एड्रेस बिल्कुल हमारे पीसी में फिर से वापस आ जाएगा, और जहां से हम छोड़ के गए थे प्रोग्राम वहीं से एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएगा। तो ऐसे काम करता है RST 7। आई होप सो कि आपको ये समझ गया होगा गाइस। तो गाइस एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको इसका आंसर लिखना आना चाहिए। बढ़ते हमारे आज के लास्ट इंस्ट्रक्शन के तरफ, और गाइस ये हमारे ब्रांच ग्रुप का भी लास्ट इंस्ट्रक्शन है, नाम है PCHL। आप नाम से देख सकते हैं इसके अंदर क्या क्या छुपा है। PC यानी प्रोग्राम काउंटर और HL यानी रजिस्टर पेयर HL, ठीक है। इसका जो ग्रुप रहेगा ना गाइस वो रहेगा ब्रांच ग्रुप। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है ना मेन, वो ब्रांच ग्रुप है। सो अभी आइडेंटिफाई करना आसान है कि PCHL का ग्रुप ब्रांच ग्रुप है। जब एग्जाम में आता है PCHL तो थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। तब आपको गाइस इसका फॉर्मेट, इसकी वर्किंग को कंसीडर करना पड़ता है, तब आप डिसाइड कर पाओगे कि इसका ग्रुप कौन सा वगैरह है, और आपको थोड़ी देर में पता चली जाएगा। एड्रेसिंग मोड भी हम तभी फाइंड करेंगे। साथ ही साथ में इसका लेंथ अगर आप देखोगे तो ये 1 बाइट का, ये साथ में कुछ दिया नहीं है, तो ऑफकोर्स ये 1 बाइट का रहेगा। और ये जो फॉर्मेट है ना गाइस, फॉर्मेट भी हम एग्जाम्पल से ही निकालने वाले हैं। तो चलो पहले एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। ऑफकोर्स इसका एक ही एग्जाम्पल बनेगा, वो रहेगा PCHL। तो कुछ अजम्पशन करते हैं, मान लो कि पीसी में ये स्टोर है, तो आप देख सकते हैं हायर बाइट लोअर बाइट यहाँ पे भी रहती है, तो 5004 ऐसे इसके कंटेंट हैं। और HL के भी कुछ कंटेंट है 6007H, ठीक है, और वो यहाँ पे स्टोर है। तो इसमें तो HL हमने अलग करके बताया है। गाइस आफ्टर PCHL क्या होता है जरा देखो, जो HL के कंटेंट है जैसे कि वैसे ट्रांसफर हो जाते हैं पीसी में, यानी HL में 6007 था ना, जैसे कि वैसे कंटेंट पीसी में कॉपी हो गए हैं। जरा सोचो गाइस, पीसी में कुछ नए कंटेंट आना, इसका मतलब जानते हो गाइस क्या हो रहा है, प्रोग्राम का फ्लो चेंज हो रहा है। पीसी में पहले 5004 था, माइक्रो प्रोसेसर कुछ अलग इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, वो होने के बाद इस एड्रेस के ऊपर जो इंस्ट्रक्शन था वो एग्जीक्यूट होने वाला था, हुआ नहीं है, हो सकता था। आपने उसी के कंटेंट चेंज कर लिए हैं, और कौन से कंटेंट यहाँ पे आपने भेज दिए हैं, HL के कंटेंट यहाँ पे आपने भेज दिए। सो प्रोग्राम का फ्लो चेंज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो देखो गाइज यहाँ पे जो इन्वॉल्व है ना वो PC और HL है, और दोनों के दोनों रजिस्टर है, इसलिए इसका एड्रेसिंग मोड होता है रजिस्टर, ओके। और गाइज इस इंस्ट्रक्शन में पीसी के पहले के कंटेंट का बैकअप नहीं लिया गया है। अगर वो स्टैक में लिया जाता ना तो इसका एड्रेसिंग मोड रहता रजिस्टर इनडायरेक्ट। यहाँ पे जस्ट 2 रजिस्टर इन्वॉल्व है, इसलिए इसका एड्रेसिंग मोड रजिस्टर है। और फॉर्मेट तो आप समझ ही गए गाइस, PCH में क्या आया है, H के कंटेंट, और PCL में क्या आया है, L के कंटेंट, और प्रोग्राम का फ्लो चेंज हो गया है। सो गाइस इसी इंस्ट्रक्शन को हम बोल सकते हैं जंप्ड इनडायरेक्ट। जंप इंस्ट्रक्शन क्या करता है हमें पता है ना, वो भी प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट चेंज करता है, ये भी कर रहा है। जंप में आपको डायरेक्ट एड्रेस गिवन रहता है, यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट एड्रेस गिवन है, कहाँ पे, HL में, इसलिए इसको बोलते हैं जंप्ड इनडायरेक्ट, और प्रोग्राम का फ्लो चेंज हो जाएगा। इसके पहले हमने जितने भी इंस्ट्रक्शन पढ़े ना गाइस, वो जंप हो,
कॉल हो, रिटर्न हो, रिस्टार्ट हो, सब प्रोग्राम काउंटर को ही टारगेट करते हैं ताकि प्रोग्राम का फ्लो चेंज हो। तो बस अब रहा थियरी पार्ट, वो लिख देंगे हम। दिस इज द जंप इन डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, द कंटेंट ऑफ रजिस्टर H इज मूव टू द हाई ऑर्डर बाइट ऑफ रजिस्टर P, यानी प्रोग्राम काउंटर में H के कंटेंट स्टोर हो जाते हैं यानी रजिस्टर H के। बिल्कुल वैसा ही द कंटेंट ऑफ रजिस्टर L इज मूव टू द लो ऑर्डर बाइट ऑफ द रजिस्टर PC। ओके गाइस, सो प्रोग्राम का फ्लो भी चेंज होने वाला है, तो हम लिख सकते हैं लाइन फ्लो ऑफ प्रोग्राम इज ट्रांसफर टू द न्यू लोकेशन, बट विच लोकेशन गाइस? HL में जो कंटेंट है उसके ऊपर जो एड्रेस है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा, तो अल्टीमेटली प्रोग्राम का जो फ्लो है इस लोकेशन की तरफ वो चला जाएगा। सो गाइस, ऐसा था हमारा छोटा सा इंस्ट्रक्शन PCHL। एग्जाम में ऐसे इंस्ट्रक्शन पूछे जाते हैं और आपको इसके प्रॉपरली आंसर भी लिखने आने चाहिए। सो गाइस, आज के क्लास के लिए इतने ही इंस्ट्रक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए ग्रुप के साथ, और उसी ग्रुप के साथ हमारा ये चैप्टर भी ओवर हो जाएगा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू गाइस।